नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर आज आपके लिए फिर लेकर के आया हूं सब्जेक्ट मैथ का मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड ने जारी किए हैं, जिसे हम जैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। आपने अगर साइंस वाला 30 एमसीक्यू नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, जो वो मैंने कल ही डाला है और आज मैं आपके लिए बना रहा हूं मैथ का। तो इसमें हम देखेंगे 30 एमसीक्यू को, जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आग्रह करना चाहूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। क्लास पूरी देखें और देखने के बाद आपको अच्छी लगेगी, आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये रहा पहला प्रश्न आपका सेक्शन ए से। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं। तो आपको जब भी कहे शून्य ज्ञात कीजिए तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 0 कर दें। क्योंकि शून्य निकालने के लिए हमें यही तरीका करना है। अब एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 27। देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम एक्स को रखेंगे तो रूट अंडर 27 हो जाएगा। तो 27 का रूट कीजिएगा तो 3√3 होता है। अब जब भी आपको याद रखना है कि जब भी मूल निकलते हैं ना, शून्य निकलते हैं, उसके दो शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा माइनस में अगर आ रहा है तो बीटा आपका प्लस में आएगा, और बीटा प्लस में आ रहा है तो अल्फा आपका माइनस आएगा। यानी कभी भी रूट संख्याएं अकेली नहीं होती है, वो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ आती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके साइज को पतला कर लेते हैं, ठीक रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, और हमने जब ऑनलाइन क्लासेस ली थी आपको बताया था जितने जगह एक्स अक्ष को काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। जैसे 1 2 3 4, तो इसके 4 शून्यक है। यहाँ कह रहा है कि कितनी जगह काट रहा है एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को वो 3 बिंदुओं पर काटता है। 1 2 3, 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या होगी 3। नेक्स्ट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ये आप याद कर लीजिए, ये अनंत होती है। आप निकालते निकालते थक जाइएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए, दो क्रमिक संख्या 2 3 ले सकते हैं, 3 4 ले सकते हैं, 4 5 ले सकते हैं, 1 2 ये क्रमिक संख्याएं कहलाती है, एक क्रम के बाद। तो इनके बीच में HCF जब भी आप निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक से ही आएगा, एक, यानी एक से ही ये कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। नेक्स्ट है असंगत समीकरण युग्म रेखाएं होती है। सबसे पहले संगत कौन कौन होती है, देखिए प्रतिच्छेदी संगत होती है, समपाती संगत होती है, समानांतर जो है ये आपका असंगत होता है, यही असंगत होता है। कौन, समानांतर। अब आपके ये कुछ खोपड़ी में आया नहीं सर, थोड़ा क्लियर कर दो तो लो कर देता हूं। प्रतिच्छेदी का क्या फॉर्मूला है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये प्रतिच्छेदी हो गया। अब कह रहा है कि आपका समानांतर का क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये समानांतर का है। और इसके बाद एक है संपाती का, होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये संपाती का है। तो जो संपाती और प्रतिच्छेदी ये संगत होते हैं और समानांतर असंगत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है कि इसका एक मूल बताइए। तो मूल वही होगा जो समीकरण को सॉल्व करके 0 बना दे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। तो पहला हमारा है एक्स स्क्वायर, तो 0 लेके चलते, 0 स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस 2 बराबर 0। तो ये 0 0 हो गया, लेकिन यहाँ तो 2 बराबर 0, तो ये इसका शून्यक
नहीं है, ऑप्शन नंबर ए शून्यक नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 7 की, तो सवाल नंबर 7 का नहीं है ये। अब हम चेक करेंगे -1 से, क्या -1 है? तो एक्स स्क्वायर में जब -1 का स्क्वायर कर दिए प्लस माइनस है सॉरी -3 गुना -1 और +2 बराबर 0। तो यहाँ 1 जोड़ 3 2 5 बराबर 0, तो कितना हो गया? 6 बराबर 0 कभी होगा क्या? नहीं होगा, ये भी शून्य नहीं है। अब तीसरा चेक करेंगे 2, तो है एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? 2 ले रहे हैं, +2 बराबर 0। तो 2 2 कितना हो गया? 4 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 4 और 2 6 हुआ, और माइनस में 6 बराबर 0। तो देखिए 0 बराबर 0, यानी कि ये शून्यक हमारा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290। ये हमने ऑफलाइन और ये आपको हमने बोर्ड पर भी बताया हुआ है जब हम इसकी क्लासेस ले रहे थे। कह रहा 2 धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जो होता है वो 2 के अंतर से चलता है, जैसे कि 3 और 5, तो ये 2 के अंतर से चलता है विषम पूर्णांक। ठीक है, कह रहा इनके वर्गों का योग 290 है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बैठेगा, ये तो हुआ, यहाँ हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 290 हो गया। तो इस तरह हमारे पास समीकरण आया कि 2x स्क्वायर प्लस 2a और b 4x आया। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 बराबर 290, ये आया। तो हम लेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और इधर ले आएंगे तो ये घट करके हो जाएगा 286 बराबर 0। अगर कोई समीकरण पूरा करता है किसी टेबल से तो काट दीजिए, तो ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 4 3 143 बराबर 0। अब यहाँ कर रहा है कि 143 को ऐसा तोड़िए कि 2 आ जाए, तो 143 किस में आ रहा है पहले आप ये देखिए, 143 और अंतर 2 होना चाहिए, तो 15 गुना 17 143 नहीं आता, 143 11 गुना 13 आता है 143, और डिफरेंस भी 2 का आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बताना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस चलता है ना, इक्वल चलता है। तो 2 से 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 2 का, 2 4 8 16 को पहले देखिए डिफरेंस कितने हैं? 2 का डिफरेंस कितने हैं? 4 का डिफरेंस कितने हैं? तो 8 का। तो ये एपी नहीं है, ये जो डिफरेंस है सबका इक्वल आना चाहिए, तब एपी हुआ। यहाँ देखते हैं 1 3 9 27, ये तो क्यूब चल रहा है, एक का क्यूब, ये 2 का गैप हुआ, ये 6 का गैप हुआ, और ये तो ढेरी गैप हो गया 18 का गैप, तो ये भी नहीं है एपी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ -10 -6 -2 2, तो 10 से कितना कम? +4 कम, इससे कितना कम? +4 कम, इससे कितना कम? +4 कम, तो यही तो हमारा एपी में है। हमारा एपी में कौन है? सी नंबर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा 1 4 7 10 के 18वें पद का मान। तो जब हमने एपी आपको ऑनलाइन पढ़ाया था, जब उसकी क्लासेस हमने ली थी बोर्ड पर, तो उसमें हमने क्या बताया था? 18वां पद बराबर क्या होता है? a प्लस 17d। क्या बताए थे? a प्लस 17d, एक कम लिया जाता है, तो a का मान क्या? पहले वाले को a कहते हैं, और 17 गुना डी का मान क्या होता है? हर एक अगले का पिछले के साथ अंतर, कितने का गैप चल रहा है? तो 1 से 4 में 3 का गैप, 4 से 7 में 3 का गैप, 7 से 10 में 3 का गैप, तो हमारा डी हो गया 3। तो 17 तिया 51 और 1 कितना हो गया? 52 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां देखिए, आप कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर होता है।
तो आपको देखना है ये जो 16:9 किसका स्क्वायर है, तो 4 का 16 और 3 का 9, तो हमारा आंसर हो गया 4:3। क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालेंगे। अब कहोगे ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया, तो चलो हम बता देते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल और अनुपात में क्या होता है। देखो यहाँ पहले एक सेकेंड हम आपको बताते हैं। क्षेत्रफल में जब भी कोई क्षेत्रफल निकालिएगा तो स्क्वायर में आपका निकलेगा, तो स्क्वायर में निकलेगा। क्षेत्रफल ये स्क्वायर में है, तो x का स्क्वायर किए तब 16 हुआ, तो 4 का स्क्वायर किए 16 हुआ, 3 का स्क्वायर किए 9 हुआ। ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। 12वां देखिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण, तो समचतुर्भुज की आकृति इस प्रकार होती है, यानी एक वर्ग को टेढ़ा कर देंगे समचतुर्भुज, और इसकी विकर्ण जो है 6 और 8 है, तो 3 3 में बट गया और 4 4 में बढ़ गया, तो ये भुजा आपकी मांग रहा है, ये भुजा। तो हमने आपको क्या कहा था, 3 4 5 की दोस्ती होती है, 3 4 5 की दोस्ती होती है, 3 4, तो ये क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि दो अक्षों के छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो दो अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक, आगे बढ़े। कह रहा है वाई अक्ष से 5 इकाई दूर और एक्स अक्ष पर है, तो वाई अक्ष से दूर, वाई ए अक्ष है और इससे हम दूर जा रहे हैं, तो कौन सा अक्ष बन रहा है, एक्स अक्ष बन रहा है। तो एक्स अक्ष का तो मान रहेगा, क्योंकि एक्स बन रहा है तो एक्स अक्ष का तो मान रहेगा, लेकिन वाई का मान नहीं रहेगा। तो आंसर हो जाएगा 14 का आपका। देख लेते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं सवाल को बढ़िया से। कह रहा है वाई अक्ष से, ठीक है, वाई अक्ष से 5 इकाई दूर, ठीक है, तो वाई अक्ष से दूर है तो किस पर बनेगा, एक्स पर बनेगा, तो एक्स का तो मान होगा लेकिन वाई का मान नहीं रहेगा क्योंकि वाई से दूर है। अब यहां कह रहा है यदि कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोसेक ए का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। यदि साइन थीटा 3/4 है तो कोसेक थीटा क्या होगा, 4/3 होगा। अगला देखिए, कह रहा सेक ए प्लस टेन ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए को आपको तोड़ना है साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस कॉस ए, और टेन का होगा साइन, सेक का 1/cos ए होता है, एक सेकेंड, सेक का जो होता है, सेक का होता है 1/cos ए, सेक और प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये टेन का फॉर्मूला है, बराबर इधर में है आपका 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस ए और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इधर है आपका 1 माइनस साइन ए। तो अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ये टूट रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, या नीचे में लिखेंगे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए हमारा एलसीएम था, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए, तो एक तो इसके साथ कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा इसका आंसर, ये वाला। अब कह रहा है कि tan√3 किसका मान होता है, तो tan√3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो चलिए tan के मानों को देख लेते हैं। tan 0 0, ठीक है, tan 0 0, tan 31/√3, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और tan 90, tan 45, एक सेकेंड, tan 45 का 1 होता है, और tan 60 √3 होता है, और tan 90 आपका ये होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, अपरिभाषित होता है। तो आपसे पूछा है √3 का मान, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 60 डिग्री निकला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब आप
जब किसी सीधे खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो, यानी अगर ये x और ये x है तो उन्नयन कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री पर बनता है, याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस जब भी लगता है 90 डिग्री पर। यदि दो भुजाएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होगा। 90 बेचारा ये अकेले ले लिया तो कितना कितना बचा, 45 45 बचा कि नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 45 डिग्री निकलेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्धवृत्त के कोण कितने डिग्री, ये परमेय है। ये अर्धवृत्त का कोण का मतलब इस तरह का कोण बोल रहा है, यहां पर का कोण, अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद रखना है सब बात। यदि दो केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के तुल्य हो, देखो दो ठो वृत्त है और इसके दूरी इसके त्रिज्या के बराबर है, यानी यहां से यहां, तो कह रहा इनके बीच से कितनी स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो एक ठो स्पर्श रेखा गुजरेगी। ठीक है, कितनी स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो एक ठो स्पर्श रेखा गुजरने वाली है। अच्छा, और थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, कहीं कुछ बात और नहीं बोला, कहीं हड़बड़ा तो हम ऐसा नहीं कुछ बता दे रहे हैं। चलो देखते हैं, वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्याओं के तुल्य हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, अच्छा ये बोला है, ठीक है, स्पर्श रेखाएं की संख्या, तो ये देखो सटा नहीं, इसको थोड़ा सा मैं सटा देता हूं। ठीक है, तो एक तो स्पर्श रेखा तुम्हारा ये है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा कैसे गुजरती है, तो इस प्रकार जाता है, इस प्रकार जाता है, और स्पर्श रेखा ऐसे गुजरता है, स्पर्श रेखा ऐसे गुजरता है। ठीक है, तो लेकिन हमें ये तो नहीं कहा है कि ऊपर साइड ही होगा, हमारा इस साइड भी करके देखते हैं, तो एक दो हुआ इधर से और एक ठो हमारा यहां से, तो तीन ठो इस तरह करके हमें लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, स्पर्श रेखा इधर से गुजरती है, फिर से तस्वीर बनाते हैं क्योंकि इसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। ये एक ही साइज का है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं समान है। तो स्पर्श रेखा अगर हम बात करें तो एक इधर से गुजरा, एक दो, और एक यहां से गुजरेगा तीन, तो इसका आंसर होगा तीन। अब बच्चों करेक्शन करेंगे, एक नहीं होगा तीन होगा, 20 नंबर का आंसर क्या होगा, तीन स्पर्श रेखाएं होगी उभयनिष्ठ वाली। नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान होती है, ये प्रमेय है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में समान होती हैं, ये प्रमेय है। इसको आपको करा गोले का आयतन, तो आयतन हमने कल भी आपको ये बताया है। अगर आप लोग यही सोचते हैं कि 9th का सवाल 10th में नहीं आ सकता है तो ये आपका भ्रम है। देखिए 9th का सवाल यहाँ पर 3-4 सवाल आए हैं 10th में। अब देखिए कैसे, अगर आयतन है तो गोले का आयतन क्या होता है, कल हमने पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। अब 8 है आयतन, तो 8 किसका क्यूब है, तो 8 जो है 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। तो हमारा आंसर आ गया 22 का ए। तो इसका देखिए, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए ये भी क्वेश्चन 9th से है, ये क्वेश्चन 9th का है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए, और इसका मान है 144 पाई। ठीक है, पाई पाई कट गया, ठीक है, 4 से कटेगा, क्यों काटना हमें 4 से, रहने दो। आर स्क्वायर बराबर 144/4, और सेम सवाल है, हमको तो लगता है यही सवाल उठा के 9th वाला 10th में डाल दिया है। तो अब देखो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 12/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 144 12 का होता है और 2 का 4 होता है। तो अब ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आर का मान कितना निकला 12/2, यानी 2 से काट दीजिए, कितना हुआ 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। कहीं पर 6 है, देखिए, हाँ है 6, ये देखिए आपका 6 आंसर। तो 2 क्वेश्चन हमने अभी 9th के बता दिए, और देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता 10th का सवाल है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की संभावना एक ठो है, एक ठो चित्त आएगा और एक ठो पट्ट आएगा। चित्त आने की संभावना एक ठो है और पट्ट आने की संभावना एक ठो है। तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 50-50, 50-50 है ना, हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना 50-50, और 50% का मतलब क्या होता है, आधा, इसलिए आधा चांस है टेल आने का। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ये रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा 25 नंबर, देख लीजिएगा। ठीक है,
अब कह रहा है एक पासा को उछाला जाता है, यानी लूडो के छक्का को उछाला जाएगा। तो लूडो के छक्का में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 50% सम है, यानी 2 4 6 सम और 1 3 5 विषम। तो चांसेस कितना है? तो 50-50 का चांसेस है कि नहीं? चांस कितना है? 50-50 का, तो आधा हुआ। और नेक्स्ट है कि x प्लस 2 3x प्लस 4 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए। ध्यान से इस सवाल को देखिए, हमें ऐसे ऑप्शन को सेट करना है जिसका कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए। ऑप्शन 1 से चलते हैं, तो x प्लस 2 3 हुआ, हम पहले इस ऑप्शन से ले रहे हैं। x प्लस 2 3 हो गया, 2 और 1 3, x 3 गुना x तो 3 ही हुआ। 4x प्लस 1 4 एकम 4 और 1 5, क्या कॉमन डिफरेंस बराबर है? तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन को देखिए, हम ऑप्शन ले रहे हैं 2, तो 2 और x प्लस 2 यानी 4 हो गया। फिर हो गया 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 1 9। कॉमन डिफरेंस देखिए, 4 से 2 ज्यादा, 6 से 4 दूना 8 9, ये कितना ज्यादा हो गया? 3 ज्यादा। कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 से लेते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, 3 और तिया 9 हो गया। ये मान बैठा रहे हैं इस समीकरण में, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 1 4 तिया 12 1 13। देखते हैं, 9 से ये 5 4 9 9 4 13। देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 28 नंबर का कह रहा 6 8 9 x 13 में माध्य 10 हो तो x का मान। माध्य क्या क्या फॉर्मूला बताएं? फिर 9 क्लास का, और आज क्लास लिए हैं हम, और अब भी हमने 6 बजे इसी का क्लास लिया था, माध्य माध्यक और बहुलक का। तो कह रहा है कि जोड़िए, तो 6 8 14 14 9 23 23 और 13 कितना हो गया? 36। 23 13 36 हुआ, और प्लस x, और औसत है ये, ठीक है। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से भगा देंगे, बराबर माध्य हो गया 10। क्रॉस गुना कीजिए, कितना हो गया? 50। x बराबर 50 माइनस 36, यानी हमारा आंसर 14 होगा, ठीक है। और अगर आप इसको उतना अच्छा से नहीं समझ पाए तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा जो 9th क्लास का है। 4 सवाल आपके 9th क्लास, 3 सवाल 9th क्लास के आगे, ठीक है। हमने कितने नंबर तक देख लिया? 28 हो गया। 29 का देखिए, बहुलक 29 नंबर, ये भी 9th क्लास का है। तो 4 सवाल अभी तक 9th, 5 सवाल हो गए 9th के। बहुलक, बहुलक की परिभाषा हमने आज पढ़ाई है कि जो बहुत ज्यादा बार आया, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक है। तो देखिए 2 है यहाँ का बहुलक, क्योंकि 2 3 बार आया है, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो 3 बार आया है, ठीक है। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल भी 9th क्लास का है, देख लीजिए। 10th में 5 सवाल 9th से आए हैं, 9th से। इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग जुड़िए, क्लास को देखिए। तो आप लोग सिर्फ थंबनेल देख लेते हैं वो झूठा वाला, ये 100 में 100 आएगा, तो ऐसे बेवकूफ बनाने वाले टीचरों के पक्ष में आप लोग देख लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, सब्सक्राइब लेते हैं। मिलता क्या? घंटा, कुछ नहीं मिलता है। अच्छे क्लास को देखना है तो अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल में शुरू से अंत तक देखिए कोई भी फेंकबाजी नहीं हुई है। कोई भी बच्चा अनाप शनाप कमेंट करता है, हम तुरंत ब्लॉक करते हैं उसको। मुझे क्वालिटी एजुकेशन देना है, मेरा एक ही लक्ष्य है। इसमें माध्यिका के बारे में हमने क्या बताया, और आज बताया है हमने माध्यिका के बारे में बताया। आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग में सजाइए। तो चलिए सजाते हैं। तो पहला मिलेगा 7, फिर है 8, फिर है 9, फिर मिलेगा 10, फिर है 11, और फिर 12 और 15। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो बीच में आएगा वही आपकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका कौन होगी? 10 होगी इसकी माध्यिका। 3 इधर से 3 इधर से, बीच में कौन है? 10 है, तो माध्यिका। तो ये 30 हमने हेवी वाले क्वेश्चन आपको बताए। और देखिएगा कि अगर आपके मन से ये भ्रम नहीं निकला कि हम तो भैया 10th वाले हैं, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, तो आपका एग्जाम गड़बड़ाएगा। आपको दोनों क्लास देखना है, 9th और 10th। 9th 10th का स्टैटिक्स जरूर देखिएगा, जो कि हमने आज पढ़ाए हैं। उसमें हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक, वर्ग की माप, वर्ग अंतराल और परिसर, वर्ग चिन्ह सब बताया है। उच्च सीमा, निम्न सीमा, सारा स्टैटिक्स का बताया हुआ है, जो बहुत एग्जाम, यहाँ तक रेलवे में भी पूछा जाता है। तो उस क्लास को जरूर देखिएगा आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा।
कल हम फिर 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक करके जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।